ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वही अरहंताति कर मंगल कर ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। अरहंतों का स्वरूप मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रथम अधिकार आचार्य कल पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित यह महान शास्त्र है। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में हमारे अंतरंग में जो भूलें बनी रहती हैं, देव शास्त्र गुरु के प्रति, ख्याल में ना सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के प्रति, सात तत्वों के प्रति, व्यवहार, निश्चय, उभयाभास, सबकी चर्चा टोडरमल जी साहब ने इस ग्रंथ में की है। और सभी जीवों को यह ग्रंथ बहुत ही बार बार पढ़ने लायक है, अपनी भूल निकालने लायक है। तो सबसे पहले हम अरहंतों के स्वरूप की चर्चा ले रहे थे, तो अपन ने कहाँ तक देख लिया था? वहाँ अनंत ज्ञान द्वारा तो अपने अनंत गुण पर्याय सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को युगपत विशेष पने से प्रत्यक्ष जानते हैं। अनंत दर्शन द्वारा उनका सामान्य अवलोकन करते हैं। अनंत वीर्य द्वारा ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं। तो ये शब्द थोड़ा समझने लायक है। अनंत वीर्य द्वारा, ऐसा लोगों के मन में बहुत प्रश्न आता है कि भगवान अनंत बल के धनी हैं, तो वे अनंत बल का करते क्या है? ख्याल में है कि नहीं आया? क्योंकि अपन जगत में जब किसी के बल की चर्चा सुनते हैं कि साहब वो बहुत बलशाली है, तो बलशाली का अर्थ क्या समझ में आता है कि भाई वो कुछ ना कुछ तो दूसरों को ताकत करता होगा, किसी का भला या बुरा कुछ तो करता होगा, है ना। और आप तो वीतरागी हो, और वीतरागी व्यक्ति के लिए बल की क्या आवश्यकता है? साधु के लिए बल की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता तो नहीं समझ में आती। लेकिन जिनेंद्र भगवान को वो कहते हैं साहब अनंत वीर्य प्रकट हुआ। अनंत वीर्य माने अनंत बल। तो अनंत बल प्रकट हो गया, तो जब उनको जगत का ना अच्छा करना है, ना जगत का बुरा करना है, तो फिर बल की क्या आवश्यकता है? बल की फिर क्या आवश्यकता है? तो देखो क्या इसका मतलब है, क्या टोडरमल जी साहब ने देखो क्या गजब की बात लगी। अनंत वीर्य द्वारा ऐसी सामर्थ्य को धारण करते हैं। कैसी सामर्थ्य को? कैसी सामर्थ्य को? कि सारा लोकालोक उनके ज्ञान में झलकता है, फिर भी वे जगत के पर पदार्थों से, उनके द्रव्य से, उनके गुण से, उनकी पर्यायों से किंचित मात्र भी प्रभावित नहीं होते। ख्याल में ना ऐसी सामर्थ्य हमारी और आपकी क्या हालत है? बोलो, सच बताओ। किसी का अच्छा मकान देखा तो, किसी की अच्छी दुकान देखी तो, किसी की अच्छी नौकरी देखी तो, किसी भी चीज़ में लगाओ, किसी के बढ़िया साड़ी देखी तो, कपड़े देखे तो, बच्चे देखे तो, भाई बहन देखे तो, पत्नी देखी तो, पति देखा तो, कहोगे कि नहीं साहब इसकी पत्नी कितनी सुंदर है, कितना सुखी होगा, अच्छा लगता है। इसका घर कितना बढ़िया है, मुकेश अंबानी का घर देखो साहब क्या बना हुआ है, कितना बड़ा घर, कितना मज़ा आता होगा। तो हम तो प्रति क्षण क्षण हर समय हमारे ज्ञान में, जबकि इतना कमज़ोर ज्ञान है कि हमारे ज्ञान में तो सारा लोकालोक झलकता ही नहीं अभी है। झलकता है? कुछ नहीं झलकता।
ये जो हमारा ज्ञान है ये पर पदार्थों को जानने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है, पराधीन है। जो चीज़ सामने आए उसको प्रत्यक्ष देख पाता है ढंग से। ख्याल में आया कि नहीं आया? वहाँ की तो कल्पना चलती है। अब मुकेश अंबानी का घर तुमने टीवी में देख लिया, रियल में तो नहीं देखा ना, नहीं देखा ना रियल में। सर्वज्ञ भगवान बिल्कुल रियल में देख रहे। वो कितने घर देख रहे, कितने अंबानियों के घर देख रहे कि सुनो, वर्तमान की बात नहीं है, भूतकाल का चक्रवर्ती का महल भी दिख रहा है उन्हें, और भविष्य में जो बनेगा वो भी दिख रहा है। ऐसी सामर्थ्य को धारण करने के लिए कुछ ताकत चाहिए कि नहीं? नहीं चाहिए है? आपको लगता है हमें केवल ज्ञान हो जाए तो मज़ा आ जाए, हैं? भैया केवल ज्ञान के पहले वीतरागता चाहिए। अगर तुम्हें ज़्यादा भविष्य का ज्ञान हो जाए मोह राग देश के रहते हुए तो तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ेगा। हाँ, मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। अब तो वैज्ञानिक भी ये बात बहुत मानते हैं। इस पे कितनी कितनी रिसर्च हुई कि अगर व्यक्ति का ज्ञान बढ़ जाए और उसके अंदर मोह राग देश कसाएं हों तो वो पागल हो जाए। इसलिए प्रकृति में बैलेंस बना हुआ है। जब तक वीतरागता नहीं आती तब तक, अरे और चलो, मनय पर्याय ज्ञान भी किन्हें होता है? किन्हें होता है? ख्याल में है ना? और नरक गति और देवगति वालों को अवधि ज्ञान मिलता है, समझ में आया? लेकिन वे देवगति नरक गति ऐसी हैं कि वहाँ कोई किसी का भला बुरा करने में एक देव दूसरे देव का कुछ नहीं कर सकता, वहाँ निमित्त रूप में भी। ख्याल में है ना? वहाँ तो सिस्टम बना हुआ है, ऐसा नहीं कि साहब सरकार बदल गई अब ज़बरदस्ती कोई कुछ भी करवा सकता है। वहाँ तो हर देवता के अपने अपने जो भी नीचे वाले देव हैं फिक्स है, उनकी सेवा फिक्स है, वे मना नहीं कर सकते, उनका मन भी नहीं होता कि हम मना कर दें। ख्याल में वहाँ सिस्टम ऐसा है। और नरक गति में इतनी लड़ाई झगड़े चल रहे कि वहाँ अवधि ज्ञान का अब ये मना पर्याय ज्ञान मनुष्य पर्याय में, अवधि ज्ञान मनुष्य पर्याय में वीतरागी जीवों के लिए। किन जीवों के लिए? कि मुनिराज को अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान हो गया तो भी किंचित मात्र भी उस मना पर्याय ज्ञान का एक तो उपयोग ही नहीं करते, उस पर कभी उसका यूज नहीं करते, और कभी उपयोग करे भी और दूसरे के मन की बात सहज जानने में आ भी जाए तो भी उससे प्रभावित नहीं होते। मान के चलो वो मन में मुनिराज को गाली दे रहा हो तो, और ऊपर ऊपर से बोल दूं शब्द, ऊपर ऊपर से उपचार विनय कर रहा हो तो, और अंदर से तो विनय का भाव नहीं हो। होता है ना, जैसे अपन कभी कभी कुबरू के पास पहुंच जाएं, फंस जाएं, जो भी शब्द लेना हो ले लो, ठीक है ना? तो क्या करते हो? मैं यही कह रहा था, उपचार विनय। ठीक है साहब, अंदर से तुम्हें पता है तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी अभी सामाजिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से आ गए हैं यहाँ, और हमारा इतना कर्तव्य है कि हम आपको सहज ही उतना एक आदर दे। तो अंदर से तो वो नहीं करता। तो आचार्य कहते हैं कि जैसे ऐसा कोई व्यक्ति सच्चे मुनिराज के पास जाए और वे मना पर्याय ज्ञान के धारी हो और वो ऐसा भाव करे और वो तो उनके जानने में आ जाए तो मुनिराज को किंचित भी खेद नहीं होता, किंचित भी। और जो ये नकली होते हैं उनको तो दूर से पता चल जाए कि उसने नमस्कार नहीं किया तो उसको बुलवाते हैं, इसका पूरा बायोडेटा लेके आ, कहाँ से आया, नमस्कार करके नहीं किया है ना। तो ऐसी सामर्थ्य धारण करने के लिए, ऐसी सामर्थ्य धारण करने के लिए वो अनंत बल चाहिए। क्या चाहिए? सारा
झलकता कि नहीं झलकता? और कितना भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। चलो देखो, दूसरे की पर्याय झलकें और प्रभावित नहीं हो तो भी समझ में आता है। राजेश जी हैं, चलो भाई आपके भाव झलक रहे, इनके भाव झलक रहे, सब झलक रहा तो अभी कोई बात नहीं, लेकिन खुद के झलक रहे कि नहीं? खुद के भाव झलक रहे कि नहीं झलक रहे? महावीर को अभी भी शेर दिख रहा कि नहीं? भील दिख रहा कि नहीं? हैं, मारीची दिख रहा कि नहीं? किसको? महावीर को। वे तो उनकी पर्याय थी। कम से कम उन पर्यायों को देख के तो ये भाव आ जाता होगा कि देखो कभी मेरी भी क्या दशा हो रही थी, मैंने भी कितना उत्पाद मचाया है। ऐसे अपन को आता ना, कोई अपने सामने कोई बचपन की बात करे, है ना, क्रिकेट खेलता हो, गिल्ली डंडा खेलता हो, है ना, कोई गेम खेलता हो या कुछ भी, तो अपने अंदर में ऐसा आता ना, अरे बचपन में तेरे से बढ़िया खेलता था मैं, तो कुछ भी नहीं जानता। ऐसा आता कि नहीं आता? तो ऐसा महावीर भगवान को भी तो आता होगा कि यार मारीची के समय में बहुत गलती कर दी, इतने मत चला दिए जो अभी तक बंद ही नहीं हो रहे। ऐसा ऐसा सोचना चाहिए ना उनको, है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। जैसे वे पर पदार्थों को भिन्न जानते हैं, ऐसे ही वे भूतकाल में हुई पर्यायों को, चलो साहब भूतकाल की तो ठीक है, सुनो, वर्तमान की पर्याय को और भविष्य में जो पर्याय होंगी उनको अपने से भिन्न जानते हैं। ख्याल में है ना? कल रात्रि के स्वाध्याय में एक बात कही थी, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए उसको दोहरा देता हूँ। भैया, कसाय से भेद ज्ञान भी चाहिए और कसाय का दुख भी भाषित होना चाहिए। क्या कहा था मैंने? और उसके लिए उदाहरण दिया था कि जैसे पड़ोसी होता है ना, पड़ोसी, तो पड़ोसी अगर बेकार मिल जाए तो उसका दुख भी भाषित होता है और भेद ज्ञान भी भाषित होता है। ख्याल में आया कि नहीं आया है? हाँ, तो ऐसे जैसे पड़ोसी मेरे घर में प्रवेश नहीं कर सकता, इसके और मेरे घर के बीच में अत्यंत अभाव है, वज्र की दीवार है, ये भी श्रद्धा है, लेकिन ये दिखाई देता है, अब है तो पड़ोसी ना, और ये जरा सा सत्संग होता है तो बड़ी तकलीफ होती है। हाँ, वही तो उदाहरण दिया ना कि दुख भी लगना चाहिए और भिन्न भी भाषित होनी चाहिए। अगर तुम्हें दुख नहीं लगा तो आश्रव तत्व संबंधी भूल है, और भिन्न नहीं लगा तो जीव तत्व संबंधी भूल है। ख्याल में आया कि नहीं आया? जीव माने क्या? मैं जीव हूं तो कौन से जीव हो? अरुण जी, मोहराग देश वाले जीव हो, शरीर वाले जीव हो, कर्ता धर्ता वाले जीव हो, कौन से जीव हो? जीव अजीब भिन्न भिन्न, तो कौन सा जीव? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जिसके आश्रय से संवर निर्जरा मोक्ष प्रकट होता है। तो वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा दृष्टि में होना चाहिए, और कसाय का भेद ज्ञान होना चाहिए, और कसाय के प्रसंगों में दुख लगना चाहिए। कि साहब दुख क्यों लगना चाहिए जब भिन्न है? कि दुख नहीं लगेगा तो इसका मतलब है तू उसके अभाव का उपाय नहीं करेगा, और भिन्न नहीं लगेगा तो तू त्रिकाली ध्रुव का अनुभव कैसे करेगा? अंतगढ़ समझ में आ गया एकदम? लोग उलझे पड़े हैं, इतना सरल गणित है, इतनी 2 लाइन में सुलझ गई है पूरी गुत्थी। साहब उद्रव दृष्टि में क्या लेना, और वो साहब राग को कहाँ रखना, क्या करें, कसाय को क्या मानना? जीव कहाँ उलझा पड़ा हुआ है? जीव यहाँ उलझा पड़ा हुआ है कि कसाय भाव आए, मोहराग देश के क्रोधमान माया लोक के परिणाम चल रहे हैं, और हम धर्म के नाम पर उनको देख रहे हैं
अरे रे 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 पैसा कमाने का भाव, मरे जा रहे भैया, कितना पैसा कमाए, ये साहब विषय भोगने के परिणाम, इतनी उम्र हो रही, क्या करें, खाने पीने के परिणाम नहीं छूट रहे और मैं तो मरे ही जा रहा हूँ। सुनो, इससे धर्म कभी नहीं होता, ऐसा विचार करने से, ऐसे बार बार परिणामों को धिक्कारने से, कोसने से धर्म नहीं होता। परिणाम मैं नहीं हूँ, ये एक समय का परिणाम मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरी सत्ता में नहीं है, ये मेरे से भिन्न है। पहले नंबर पर तो ये चाहिए। टोडरमल जी साहब कहते हैं, सप्त व्यसन से बड़ा परिणाम, सप्त व्यसन से बड़ा पाप कौन है? मिथ्या। पढ़ा है? सप्त व्यसन से बड़ा पाप। कभी इसका अर्थ समझे? इसका अर्थ क्या है? याद तो करा दिया मोक्षों कोई वाक्य इसका अर्थ क्या है? अरुण जी सोचो कभी गहराई से। जुआ आमिष मदराधारी, आखेटक चोरी पर नारी। ख्याल में है कि नहीं है? जुआ खेलना, चोरी करना, शिकार करना, वेश्या रमण करना, पर स्त्री रमण करना, मांस खाना, मदरा पीना, ऐसे परिणामों से भी ऐसे परिणाम चल रहे हो, समझ रहे हो? इससे भी खतरनाक पाप का परिणाम मिथ्यात्व का है। अब कोई ये प्रश्न नहीं करता कि साहब हमें जुआ समझ में आता है। रमेश जी जुआ समझ में आता कि नहीं आता? खेला है कभी? कैसी बातें करते हो साहब, हैं? लेकिन वहाँ तो ऐसा घबरा जाता है जीव, अरे मत बोल देना। लेकिन मिथ्यात्व का सेवन वहाँ नहीं घबराता। मुकेश जी जुआ खेला, चोरी करी, शिकार किया, परिस्थिति से अरे साहब ऐसी बातें क्यों करें सभा में, हैं? लेकिन मिथ्यात्व, हाँ साहब वो तो चल रहा है। ये कौन सी पढ़ाई है? क्या पढ़े कि सप्त व्यसन की जग में निंदा होती है। क्या होती है? सप्त व्यसन जगत निंदनीय है, लेकिन मिथ्यात्व जगत निंदनीय। और हमें काहे की चिंता है? जो जगत निंदनीय हो। मैं अभी खुलेआम कह रहा हूँ, अरविंद जी मिथ्या दर्शन कब छूटेगा तुम्हारा? कोई दुख हो रहा? कोई ऐसा लग रहा पंडित ने गाली दे दी? नहीं लग रहा है ना? नहीं लग रहा है ना? भैया जुआ खेलना कब छोड़ोगे अरविंद जी? मैंने देखा तुम्हें यार बहुत जुआ खेलते हो, मेरा गला पकड़ोगे कि नहीं? अंत में हमें मिथ्या तो गाली नहीं लगती, हमें मिथ्या दृष्टि कोई कहे हमें ऐसा नहीं लगता कि आग लग जानी चाहिए, कैसा मैं मिथ्या दृष्टि अरे देखो ऐसा लगे कि आफत आ गई। अंत समझ में आया? लेकिन बड़ी सभाओं में रोज हमें मिथ्या दृष्टि घोषित किया जाता है और हम शांति से घोषणा को स्वीकार करते हैं और आगे अगले दिन फिर कहते हैं आप साहब फिर घोषणा करो, हम फिर आएंगे, आप फिर घोषणा करो, हम फिर आएंगे। और आप ऐसी घोषणाएं करते रहो, हम ऐसी घोषणाएं सुनते रहेंगे, न आप परेशान हो न हमें परेशान करो। ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन सप्त व्यसन की बात नहीं करना, सप्त व्यसन का आरोप हम पे। अब आप सोचते हो टोडरमल जी साहब ने ये जब वाक्य लिखा होगा कि सप्त व्यसन से बड़ा पाप मिथ्यात्व है, तो टोडरमल जी जैसे विद्वान, जिनका बहुमुखी प्रतिमा के धनी और जिनका पुण्य पाप की में भी ऐसी पकड़ के पूछो मत, जहाँ वो संबोधन करते हैं रे पापी, स्वच्छंदी के लिए करते हैं ना, विषय कसायों में जाना चाहता और बातें बनाता है, वो टोडरमल जी कह रहे हैं कि सप्त व्यसन से बड़ा पाप मिथ्यात्व। ये जब वाक्य टोडरमल जी ने लिखा होगा, मैं तो समय को याद करता हूँ, कितना क्रांतिकारी वाक्य और उनने क्या सोच के लिखा होगा, कैसा उनको मिथ्यात्व का दुख लगा होगा, मिथ्यात्व वैरी का कैसे ये शब्द लिखे होंगे। क्योंकि सुनो, ये गलत बात है
कि जीव को अवरति, प्रमाद, कसाय, योग ये बंद कराते हैं। असली बंद तो 4 गति 84 लाख योनियों का मिथ्यात्व से ही होता है कि सिद्ध करो, कि सिद्ध करते हैं। जिसके मिथ्यात्व चला जाए, आगम कहता है सम्यक दृष्टि जीव ज़्यादा दिन तक संसार में नहीं रह सकता। और सम्यक दर्शन हो, सम्यक दर्शन छूटे नहीं तो मुश्किल से 2, 3, 4 भाव में चले ही जाता है। ख्याल में है कि नहीं है? और आपको ये 2, 3, 4 भाव जब समझ में आएंगे कि कुछ भी नहीं है, जब तुम्हें अनंत भाव की गणना कराएंगे, जब तुम्हें पंच परावर्तन समझाएंगे, तब तुम्हें 2, 3, 4 भाव पता कैसे लगेंगे? कैसे लगेंगे? जैसे समुद्र में पानी की 1-2 बूंद उठा ले कोई, ऐसे लगेंगे तुम्हें। अभी अपन को पता ही नहीं ना कि भाई पंच परावर्तन 4 गति में जन्म मरण क्या होता है। और सम्यक दर्शन नहीं लिया तो पंच परावर्तन की परिक्रमा रुक नहीं सकती, चाहे कुछ कर लो। आपको पता है सम्यक दर्शन का कितना प्रभाव है? ये तो मैंने कंटिन्यू सम्यक दृष्टि की बात बताई। अगर कोई जीव एक बार भी सम्यक दर्शन ले ले, कितने बार, और फिर सम्यक दर्शन छूट जाए, और सम्यक दर्शन छूट जाए, वो गृहीत मिथ्या दृष्टि हो जाए, महापापी हो जाए, निगोद चला जाए, क्या कहा मैंने? तो भी आचार्य भगवंत कहते हैं, सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं कि ये जीव अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज़्यादा संसार में नहीं रह सकता। पंच परावर्तन, कितने परावर्तन? और पंच परावर्तन में पुद्गल मात्र परावर्तन, वो भी अर्ध, पूरा नहीं। इतना प्रभाव तो एक बार सुगंधी लेने का है आत्मा का। अब इस भाव में कम से कम एक बार तो डुबकी लगाओ स्वरूप में, कंटिन्यू ना सही, कंटिन्यू बना रहे तो बात ही लगे, लेकिन एक बार तो भैया आत्मा का रस चख लो, निर्णय करो कि इस भाव में भैया एक बार तो स्वाद लेके जाएंगे, श्रद्धा मजबूत करके जाएंगे। अब नहीं करी तो कब करेंगे? ख्याल में है कि नहीं आया? और जिन्हें क्रिया की चिंता सताती हो, महाराज बनने की चिंता सताती हो, परिणामों की चिंता सताती हो, किन परिणामों का फल क्या मिलेगा, उनसे मेरा बिल्कुल खुलेआम कहना है कि परिणामों में भी चिंता करनी हो तो मिथ्यात्व परिणाम की करना। किसकी करना? कि अगर ये मिथ्यात्व रहा तो मेरा क्या होगा, ये खाने पीने के परिणाम रहे तो क्या होगा, इसमें बकवास है ये। अगर ये मिथ्या, हाँ वो समझ में आया मिथ्यात्व, तो मैं क्या समझा रहा था, सप्तव्यसन से बड़ा पाप मिथ्यात्व है। अब प्रश्न ये करना चाहिए कि मिथ्यात्व क्या है? ख्याल में है? अच्छा मिथ्यात्व क्या है भैया? पूछो, बताओ मिथ्यात्व क्या है? हाँ, और कौन बताएगा मिथ्यात्व क्या है? रमेश जी से पूछो। हाँ देखो, इनने थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई करी है कि नहीं? तुमने उल्टी मान्यता में सुलटा दिया, उनने का वस्तु स्वरूप के विपरीत। ख्याल में और कोई बताएगा? सुनो, ये बच्चों की पढ़ाई है। मिथ्यात्व माने नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, ये मेरे हैं, ये मैंने किए, मैं इनका करता हूँ, मैं इनका भोगता हूँ। रागादि विकारी भाव माने भाव कर्म, द्रव्य कर्म माने ज्ञानावरणादि जो 8 कर्म है ना, उनके उदय और उनका बंधन। 8 कर्म किसने बांधे? जल्दी बोलो, ये 8 कर्म किसने बांधे? मैंने बोला करो, जीव कहाँ रहा? मैंने। किसने बांधे? 8 कर्म किसने बांधे?
उदय किस पे आ रहा है उनका? कर्मों का उदय किस पे चल रहा है? किसको आ रहा है? मेरे को आ रहा है। दुखी कौन हो रहा है? कर्म किसको परेशान कर रहे हैं? मुझे। ये राग देश के परिणाम कौन कर रहा है? किसके हैं? ये मुझे कितना दुख दे रहे हैं? अंतर समझ में आया? ख्याल में आया? फिर तीसरा नो कर्म, भाव कर्म समझ में आ गया, द्रव्य कर्म समझ में आ गया। अब ये नो कर्म, नो कर्म माने ये शरीर, सबसे पहले किसको लो? और फिर शरीर से संयोग बने। शरीर से क्या बने? संयोग। तो बस इनका मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। मैं नहीं होऊंगा तो घर कैसे चलेगा? पैसा कमाता कौन है? शरीर का ध्यान कौन रखता है? शरीर किसका है? शरीर का स्वामी कौन है? शरीर को मैं स्वस्थ रखता हूँ। ये सब मान्यताएं क्या है? तो परिणाम क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, जुआ का, चोरी का, कुशील का, परिग्रह का, इन सब का परिणाम, ये परिणाम मिथ्या तो नहीं है। ये परिणाम मेरा है। ये परिणाम मैंने किया। उस परिणाम में एकत्व, इसका ही नाम तो है पर्याय बुद्धि। लोग शब्दों को, तो आज क्या प्रॉब्लम है, शब्दों को पर्याय बुद्धि बहुत अच्छे समझ में आता। मोक्ष पर्याय बुद्धि, पर्याय बुद्धि माने क्या? पर्याय बुद्धि माने ये सब पर्याय बुद्धि है, ये जो बोला इतना सारा। अंतर समझ में आया? और द्रव्य दृष्टि माने क्या? इन सब से रहित समय सार में जो आत्मा की परिभाषा है, शुरू में ही वो कौन सा आत्मा लिया वहाँ है अरुण जी? कौन सा आत्मा लिया? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित शुद्ध आत्मा, नमा समय सारा है। ख्याल में आया कि नहीं आया? उस शुद्ध आत्मा को मेरा नमस्कार हो। कौन से शुद्ध आत्मा को? कैसे शुद्ध आत्मा को? मोही रागी जैसी आत्मा को, हमारी आत्मा को, हमारी नहीं, जिनेंद्र भगवान की। किसकी आत्मा को नमस्कार हो? किसकी आत्मा को नमस्कार हो? हमारी नहीं, हम तो मोही रागी जैसी है। वहाँ नाम नहीं लिया अमृतचंद आचार्य भगवान ने, लेकिन वहाँ अपनी आत्मा मत पकड़ना, वहाँ तो जिनेंद्र भगवान की पकड़ना, क्योंकि साफ सुथरी आत्मा तो उनकी है, हमारी तो मैली कुचैली है। ऐसा लेना, ऐसा नहीं लेना, ऐसे मत समझना, लेकिन अधिकतर ऐसे ही समझ जाते हैं। इसलिए तो अपने आप को नमस्कार करने का भाव नहीं आता। अपने आप को नमस्कार करने का भाव आता है कि मैं भी पूरा पूरा भगवान हूँ। अरविंद जी आता है? नहीं आता। अरे घंटा क्या, मुझे ही नहीं आ रहा, तुम तो घबरा रहे। समझ में आ गया नहीं आया है? नमस्कार करने का भाव, लेकिन जो ऊपर भगवान बैठे हैं, इनको जितने बार ऊपर जाओगे उतने बार बारंबार नमस्कार, मन वचन काय से नमस्कार। ख्याल में आया ना? और जबकि अंदर शुद्धात्मा में नमस्कार का मतलब क्या है? ये क्रिया से नमस्कार नहीं, ये मन वचन काय वाला नमस्कार नहीं लेना। नमस्कार माने अहम एक को खलु शुद्धो, मैं वो शुद्धात्मा हूँ। ऐसी सच्ची श्रद्धा का उदय होना ही नमा समय सारा है। हो गया? अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तो भैया गहराई से ये विचार करें कि सप्त व्यसन से भी खोटा परिणाम मिथ्यात्व का है। लेकिन मज़ेदार बात है, मुझे दिन भर मिथ्यात्व चलता रहता है, मुझे उसकी फिक्र नहीं होती। लेकिन मेरी परिणति में जरा से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील के परिणाम आ जाएं तो मेरे को लगता है ना जाने कितना पाप बंध गया होगा। और सुनो मेरी बात, तुम ऐसा रात और दिन घबराते रहो कि पाप बंध गया होगा, तो अभी पाप बंधने से रुकेगा नहीं, क्योंकि पाप का बंध एक मिथ्यात्व के जाए बिना रुकता ही नहीं है।
ख्याल में अनंतानुबंधी का बंध मिथ्यात्व के जाए बिना कैसे रुकेगा? बताओ रुकेगा? 41 प्रकृतियों का बंध तभी तो रुकेगा जब सम्यक दर्शन होगा। उसके पहले बताओ। अच्छा, द्रव्यलिंगी मुनि को कितनी प्रकृतियों का बंध हो रहा है? पूरी, एक भी कम नहीं हुई। दिनेश जी हिसाब लगाओ, 148 में से एक सम्यक दर्शन ले लो तो 41 चली जाती। कितना रेशो है? 41। ख्याल में ना? वो 107 बची, वो कहते उनसे बंद नहीं होता। वो कहते उससे कोई दमदार बंद नहीं होता। अगर जीव सम्यक दृष्टि बना रहे तो बहुत जल्दी चला जाता है। तो भैया सबसे पहले किस पे विचार करो? देखो, वेद ज्ञान करने का मतलब, दिन भर तुम्हें परिणाम चल रहे हैं, दिन भर तुम्हें विकल्प आ रहे हैं, और वे तो आएंगे, उसमें क्या सोचना? वे आए बिना नहीं रहते। अभी यहाँ से जाओगे तो घर गृहस्थी के परिणाम, भोजन के विकल्प, बनाने के विकल्प, है ना, व्यापार के विकल्प, और अन्य अन्य बच्चों के विकल्प, बहुत विकल्प आएंगे। हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम उन विकल्पों को अपना स्वरूप मान लेते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है? वे विकल्प आए तो ऐसा मान लेते हैं कि ये मेरा स्वरूप है। अब मैं गृहस्थ हो गया, अब मुझे बच्चों का ध्यान रखना है, अब मुझे भोजन बनाना है, तो भोजन बनाने वाला मान लिया। भोजन बनाने का परिणाम आया तो व्यापार करने का परिणाम आया तो व्यापारी मान लिया कि भैया मुझे व्यापार करना है, तो इसका नाम मिथ्यात्व है। क्या मानना? हाँ, ये परिणाम मैंने किए नहीं मानना। ये परिणाम मैंने किए नहीं मानना। ये परिणाम अपनी योग्यता से एक समय की पर्याय में हो रहे हैं। मैं इनका जानने देखने वाला हूँ। इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। वो परिणाम और अपरिणामी, परिणाम और अपरिणामी, इन दोनों के बीच में भेद ज्ञान रहना चाहिए। जो अमृतचंद भगवान कह रहे हैं कि आज तक जितने सिद्ध हुए हैं वो भेद ज्ञान से हुए, तो भेद ज्ञान माने क्या? यही भेद ज्ञान, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ। ये परिणाम, ये पर्याय, ये संयोग, ये शरीर मेरा स्वरूप, ये मैं, बस इसी का नाम तो वेद ज्ञान है। तो अब वो परिणाम चल रहे हैं, तो उन परिणामों में ये होश बने रहना कि ये परिणाम मैं नहीं हूँ, ये मेरा वास्तविक स्वरूप, मैं तो अंदर शांति से विराजमान हूँ, शांति से बैठा हुआ हूँ। ख्याल में आया कि नहीं आया? और जब तुम्हें ये वेद ज्ञान होश पूर्वक चलेगा, विचार पूर्वक चलेगा, तब तुम ऐसा अनुभव करोगे कि कुछ परिणाम कमज़ोर होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? क्योंकि परिणामों को मिथ्यात्व वैरी की दवाई नहीं मिल रही है। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्योंकि मिथ्यात्व के बिना कोई भी परिणाम ज़्यादा फलता फूलता, फिर तुम ज़्यादा ताकत, अगर तुम्हें नाम की चाह नहीं हो, समझना मेरी बात, अपन को काहे की चाह है? कोई दुनिया मुझे जान ले, मैं भी कुछ हूँ, लोगों को पता चलना चाहिए मैं भी कुछ हूँ। इसके लिए तो सारे उपाय करते हैं कि नहीं करते हैं? हमें सुंदर दिखना है, काहे के लिए? कि कुछ हूँ, हमें पैसा कमाना है। मैंने पूछा बेटा किस पैसा कमाना है? क्या बात है? सब कुछ करके दिखाना है। अपन अपने बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं? कुछ करके दिखाओ, ऐसे ही मर जाओगे क्या? अपने बाप का नाम रोशन करो। खुद तो कर नहीं पाया अपना तो अपना सारा जोर वो बेटे पे चलाता है, तू कुछ कर। मेरे को तो 50 ही लोग जानते हैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाया, तुझे कम से कम 5000 आदमी जानना चाहिए। ये सब पागलपन है।
ढोर चाल है, भेड़ चाल। इसलिए तो ये बच्चों में ये पुत्र का चक्कर है ना, पुत्र, क्योंकि वो पुत्री की तो शादी करके वो तो दूसरे घर में चली जाएगी, वो तो उसके कुल का नाम रोशन करेगी। हमारे कुल का क्या लेना देना? हमारा कुल का रोशन कौन करेगा? इसलिए शास्त्रों में पुत्र रतन की प्राप्ति, जितने राजा महाराजा हैं किसी के पुत्री होती ही नहीं थी अधिकतर। माने एक शुभ समाचार मिला भरत जी को। क्या शुभ समाचार मिला? पुत्र रतन की प्राप्ति। देखी तुमने, शास्त्रों में पढ़े सब है, पुत्र रतन। हम सोचते हैं आज का जमाना बेकार है, आज का नहीं है, ये अनादि काल से ऐसा ही है, सबको बेटा चाहिए। सबरे वे राजा महाराजा भी बेटे होने पे जल से करवाते थे, बेटी होने पे नहीं करवाते थे। ये तो आज का आदमी कुछ थोड़ा ठीक हो रहा है कि क्यों कि अब बाल बच्चे ज़्यादा होने की गुंजाइश है नहीं, तो वो कहता है जो हो जाए यार इसी में जलसा मना लूँ। ख्याल में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? अभी इतना मोह बढ़ रहा बच्चों के प्रति। मैं तो इन सब चीज़ों पे कभी कभी थोड़ा विचार करता हूँ, क्यों बढ़ रहा है? इसलिए बढ़ रहा मास्टर जी कि अब बच्चे ले दे के एक पैदा हो रहा है, और वो भी बड़ी मुश्किल से हो रहा है। दो बड़ी मुश्किल से समझ लो, दो हो जाए तो समझ लो भाई साहब बहुत बड़ा काम हो गया, है ना। अब लोगों की ये हालत है, एक पैदा होने के चक्कर में हर महीने का बर्थडे मन रहा है। हमारे बाप दादाओं ने साल का नहीं मनाया, ख्याल में है कि नहीं आया? और वे काय का मना रहे हैं? अब हमारा बिटिया, हमारा बेटा 2 महीने का हो गया। नहीं समझे? अभी आते रहते फेसबुक पे, मैं सोचता हूँ हैप्पी बर्थडे डालूं, इसका बर्थडे, अरे ये कौन, ये तो अभी तो हुई थी यार 2 महीने पे, इसका बर्थडे कैसे आ गया? अच्छा पता चले मंथली वाला बर्थडे है, कुछ और हालत बिगड़ी तो हफ्ते वाला ना चालू हो जाए, हैं? ख्याल में आया कि नहीं आया? ये सब मोह, अपन को लगता है आज का आदमी मोही है, ऐसा नहीं समझना कभी भी। ये सब हमारी धारणाएं गलत हैं। मोही कुछ नहीं है, सबका मोह वैसा ही है। वो तो जब कंजस्टेड होता चला जाता है, चीज़ कम मात्रा में मिलती है तो सारा मोह वहाँ लग जाता है। अब बूढ़े आदमी का कल मैंने उदाहरण दिया था कि बूढ़ा आदमी भोजन ज़्यादा मांगता है, माने उसको भोजन के प्रति, खाने के प्रति ज़्यादा, तो वो लोग सोचते हैं या वो खुद ही सोचता है कि बुढ़ापे में नहीं पता यार कैसी प्रवृत्ति हो रही है, ज़्यादा खाने की इच्छा होती है, लेकिन वो कुछ नहीं है उसमें दम। बूढ़े आदमी की बात क्या है कि उसके सब जगह से राग करने की गुंजाइश खत्म हो गई, नहीं समझे? बेटा वगैरह सब शादी हो गई, अपने अपने लग गए अपने अपने घर गृहस्थी में, दुकान से छुट्टी हो गई, नौकरी से छुट्टी हो गई, ठीक, सारा काम निपट गया। 5 इंद्रियों में से 4 इंद्रियों की तो हालत खराब है। अब ये जो 5वीं रसना इंद्रिय है, इसमें डॉक्टरों ने नकली दांत बनाने की व्यवस्था दे दी, तो वो लगा लगू लेता है, ठीक है। अब उसका सारा राग कहाँ आ जाता है? बेचारा काय में करे, तो वो खाने पीने में बेचारा कहता है, वो खाता तो ज़्यादा नहीं क्योंकि पचाने की क्षमता, तो बस थोड़ा थोड़ा मांगता रहता है, ये भी दे दो, थोड़ा ये भी दे दो, भूंगे किलसती रहती हैं अंतर समय। तो इस तरीके से ये नहीं सोचना कि जो बुढ़ापा और जवानी कुछ नहीं, सब व्यर्थ की बातें हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि देखो भाई, अंतरंग में एक शुद्धात्मा है और बहिरंग में व्यवस्था है। शुद्धात्मा को जानोगे तो इस व्यवस्था से बच सकोगे, छूट सकोगे, निकल सकोगे। नहीं जानोगे, शुद्धात्मा का वेदन नहीं करोगे, शुद्धात्मा की प्रतीति नहीं करोगे, आत्मा का अनुभव नहीं करोगे, तो तुम लाख उपाय कर लेना बाहर में, वहाँ कुछ बदलने वाला वो तो ऐसा ही चलेगा। जवानी में लोग बड़े त्यागी वृत्ति बने पर ये नहीं करेंगे, और बुढ़ापे में आते आते बिल्कुल परिणतियाँ बिगड़ने लगती हैं, तो उनको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है हमारे साथ। कुछ नहीं हो रहा। जवानी में सामर्थ्य थी कंट्रोल करने की, अब बुढ़ापे में आते आते कंट्रोल करने की क्षमता खत्म हो जाती है। वो चीज़ें समझ में, क्योंकि फिर लोग वैसे ही, संसार का स्वरूप कैसा है, जवान लोगों से लोग बात करना चाहते हैं, करना चाहते नहीं। जवान आदमी अपने से बात करे तो अपन बात करते कि नहीं करते, और बूढ़ा आदमी बात करे बेचारा, बूढ़ी अम्मा कोई बात करे तो
तो चाहे पंडित हो, चाहे समझ गए ना, आगे का और कुछ समझ लेना, अपना अपना लगा लेना, चाहे कोई भी हो, बेढंग से उससे बात, सबको जवान चेहरे चाहिए, नई पीढ़ी चाहिए, ख्याल में है ना, उनसे बात करने में मज़ा आता है। अब बूढ़ी उम्र का लोग जो 70-80 साल हो गए, समझ लो 70-80 का अर्थ है कि कुछ काम के ना, भी प्राइम मिनिस्टर भी 70 का हो गया, वो मिले तो उसके साथ तो मर जाओगे तुम फोटो खिंचवाने के लिए। लेकिन जहाँ ये दिखे कि अब ये कुछ काम का, तो उससे व्यक्ति बात करने में भी छोड़ो। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये स्वरूप समझो, ऐसा बुढ़ापे में व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं दम, कि जब तक तुम्हारे रागादि बाहर से पूर्ति होती रहेगी। इसलिए तुम हमेशा नोटिस करना, जो अज्ञानी जीव हैं, उन अज्ञानी जीवों को अगर लोक में ख्याति मिल रही है, पूजा मिल रही है, भक्ति मिल रही है, तो उनकी आराधना बढ़िया चलती है। और अगर उनको कोई ख्याति लाभ पूजा नहीं दे रहा है कोई पूछने वाला, तो परिणाम बिगड़ते चले जाते। कि क्यों? कि परिणाम सुधरे काय की दम पे, मिथ्यात्व बना हुआ है। सम्यक दर्शन होता तो बात ही खत्म हो जाती। अब है मिथ्या दर्शन, तो वे परिणाम दूसरे पूजा भक्ति कर लेते हैं, प्रशंसा कर लेते हैं, तो वो अच्छा लगता रहता है। अब लेकिन वो भी कोई नहीं कर रहा, नहीं समझ में आया इंसान, तो भैया फिर कौन करे? फिर अंदर ही अंदर परिणति खराब होती है। मैंने इतना देखा है सत्संगों में जा जाके, एक महाराज जी को सारी दुनिया नमस्कार कर रही है, तो उनके चेहरे में अलग तेज दिख रहा है, और एक को कोई इस पर देख ही नहीं रहा। लोग मुंह पे बोलते, पता क्या हालत है मास्टर जी, लोगों की अज्ञानता की। आहार देने के लिए खड़े हैं, मैं तो ऐसे सब बहुत काम किए, आहार देने के लिए खड़े हैं, लेकिन महाराज जी आ रहे 3 नंबर वाले में, समझ गए, छोटे महाराज आ रहे, तो पहले तो पूरी ताकत लगाएंगे कोई बड़े से बड़े महाराज मिल जाए, आचार्य मिल जाए, उपाध्याय मिल जाए, बढ़िया से, और फिर नहीं मिले तो हमें नहीं को पड़गा लो, अब यही आ जाए चौके में, ऐसे मुंह पे बोल देते। लोगों को कुछ पता नहीं, लोग ऐसे बड़े बड़े महाराज जी बैठे, उनको नमस्कार करेंगे, 3 बैठे उनको दूर से ही कर देंगे, ठीक है चलो, अंदर में आया ना। अब वे अंदर ही अंदर जो अज्ञानी होते हैं, वे सोचते हमें भी बड़ा महाराज बनना है, तो वो प्रक्रिया अज्ञानता में ऐसी चालू हो जाती है। संघ से अलग हो जाओ, ये हो जाओ, कुछ अपना नाम करो, कुछ बड़े से बड़ा काम करो, तब तो नाम मिलेगा। तो ये सारी लड़ाई काहे की है? नाम की। देखो भैया, तुम्हारे नाम में तुम्हें ही इंटरेस्ट है। क्या कहा मैंने? तुम्हारे नाम में तुम्हें ही इंटरेस्ट है, दूसरे को तुम्हारे नाम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये पत्र पत्रिकाओं में नाम छपता है मास्टर जी, तुम ही पढ़ते हो अपना नाम, दूसरे नहीं पढ़ते। दूसरे कहते मेरा हो तो बताओ, क्या लेना देना, ऐसी 1000 पत्रिका है। बोलो गलत कह रहे हो अरुण जी? कितनी पत्रिकाएं तुम्हें देखने मिलती हैं, सबसे देख ले तो कौन सा कार्यक्रम है, किसका नीचे किसने कलश दिए, कौन विराजमान करता, घर में खुश हो रहा, मेरा नाम छप गया, लोग पढ़ रहे होंगे। कोई नहीं पढ़ रहा, मूर्ख चंद। तो उससे तो 51,000 रुपये लेने थे और तुझे यहाँ छाप देना था, पढ़ता तू ही है। ख्याल में है ना? अंतरंग में विचार नहीं, विचार करो। सहजानंद